पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, हालात ये हैं कि चारों ओर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। और इसी बीच में सबसे बुरी खबर सामने आई है शेयर मार्केट से, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सेंसेक्स गिर गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। दरअसल प्रधानमंत्री ने 10 मई को तेलंगाना में एक बात कही। उन्होंने देशवासियों से अपील के अंदाज में कहा कि डीजल पेट्रोल को बचाएं, अगले 1 साल तक सोना न खरीदें। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी की 24 घंटे बाद अपील का असर दिखना शुरू हो चुका है। सप्ताह के पहले दिन ही जैसे ही शेयर बाजार खुला, खुलते ही क्रैश हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स भी तेजी से गिरे। यहां पर 77,328 अंकों के मुकाबले भारी गिरावट दर्ज की गई है और 76,638 के स्तर पर यह बाजार खुला है। बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर बिकवाली तेज हो गई और महज 5 मिनट के भीतर ही कारोबार में सेंसेक्स 944 अंक लुढ़क गया। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि विदेशी बाजारों से मिले हुए कमजोर संकेतों और मिडिल ईस्ट संकट के चलते निवेशकों ने जोखिम उठाने से और निवेश करने से दूरी बना ली और इसीलिए तेजी से शेयर बाजार गिरा है। इसके अलावा निफ्टी में भी गिरावट हुई, लेकिन हुई कितनी है ये भी जान लीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी इंडेक्स 50 सोमवार को भारी दबाव में नजर आया। निफ्टी पिछली बार 24,176 के मुकाबले गिरावट के साथ खुला और 23,970 में पहुंच गया। कुछ ही देर में 275 अंक टूट करके 23,895 तक फिसल गया। इसके अलावा दुनिया भर के तनाव और कच्चे तेलों की कीमतों में उछाल का असर भी खूब देखने को मिला है। बैंकिंग, ऑटो सेक्टर, एविएशन सेक्टर में भी खूब शेयर गिरे। अब इस गिरावट की वजह भी जान लीजिए। दरअसल शेयर बाजार में आई इस भारी गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने देशवासियों से सोना न खरीदने, ईंधन की बचत करने, यानी कोरोना काल वाले संकट वाले जो संकेत दिए हैं उसी का असर नजर आता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, जितना हो सके अपने पास पैसे की बचत करें, डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें, पूलिंग करें, यानी कि कार को घर में खड़ा रखें और कार पूलिंग शुरू कर दें। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों की भी जो चिंता है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जताई थी। और इसी के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता हो रहा था वो न हो पाने की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और इसीलिए ये सारा हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हालांकि इसके पीछे भले ही मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का पूरा कारण, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण शेयर बाजार के लिए ऊपर भारी पड़ा है और निवेशक भी चिंतित हैं अपने पैसे को लेकर के। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से क्रूड ऑयल लेता है और इनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में क्रूड महंगा होने से महंगाई बढ़ने और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने का पूरा खतरा देखा जा रहा है। इसी वजह से निवेशकों ने सोमवार को बाजार खुलते ही बिकवाली शुरू कर दी और निवेशकों की चिंता इस बात को लेकर के भी है कि आने वाले दिनों में अगर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबा चला तो भारतीय बाजारों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं सोने और कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी निवेशकों के लिए चिंता पैदा कर रही है। फिलहाल बाजार की नज़र अमेरिका ईरान के संबंधों, कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों के साथ साथ सरकार की रणनीति पर भी टिकी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, शेयर बाजार क्यों लुढ़का और प्रधानमंत्री का भाषण इस पर कितना असरदार रहा? हमें शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।